हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस फ्यूचर डील को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी वीडियोज़ की। दोस्तों, रिलायंस फ्यूचर डील में हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के इंटरिम अवार्ड को फेवर किया और अमेज़न को जीत मिली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की फाइनल रूलिंग अभी आनी है। अभी आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या यार, सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ पे जब अपने देश की जो कोर्ट है वो अमेज़न का साथ दे रही है, तो फिर जो हमारे देश के अंदर ही नहीं है वो अमेज़न का साथ क्यों भला नहीं देगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन दिमाग में आते होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसका ठीक उल्टा हो, राइट। लेकिन चलिए, वो तो एक एजम्पशन है, हम उसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अभी बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी क्वेश्चन कर रहे थे कि इस बीच में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो इन्फॉर्मेशन कंसील करने का आरोप लगा रहा था अमेज़न के ऊपर, वो कहाँ चला गया है, उसका मतलब उस खबर का इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा। तो दोस्तों, अभी आपको बताना चाहूँगा, आप इसी से जुड़ी हुई एक अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स अमेज़न फ्लिपकार्ट्स प्ली अगेंस्ट सीसीआई इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों के अंदर इंटरनली बहुत ही काफ़ी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग की तरह काम करता है, ये इन दोनों के बीच में कर रहा है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बात क्यों आ गई? सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आ गई दोस्तों, क्योंकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन पसंद नहीं है। यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन दोनों के बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करे, इंटरवेंशन करे और इन्वेस्टिगेशन चालू करता है तो इनको दिक्कत होती है, जिसके चलते ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के प्ली फाइल कर देते हैं कि ये सीसीआई के इन्वेस्टिगेशन को रिजेक्ट किया जाए। तो टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ये क्लियर कर दिया कि ये ई कॉमर्स जायंट्स अमेज़न और फ्लिपकार्ट के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चलाया जा रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो चलता रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। मद्रास हाई कोर्ट नहीं, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट ने पिटिशन को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, प्रीवियसली द कर्नाटका हाई कोर्ट हैड डिसमिस्ड द पिटिशन चैलेंजिंग सीसीआई प्रोब फॉर एलिज्ड एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को ये चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, इसको लेकर के यहाँ पे सीसीआई की जो प्रोब चल रही थी, इसको चैलेंज करते हुए कर्नाटका के हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था पिटिशन को, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से क्लियर कट मना कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मना किया है, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें फ्यूचर रिलायंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस चीज़ में। लेकिन हाँ, फ्यूचर रिलायंस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पे अमेज़न जो है ना, अमेज़न जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो अमेज़न के ऊपर इन्वेस्टिगेशन अलग से चला रहा है इस चीज़ को लेके। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अमेज़न इज़ फेसिंग अनदर सीसीआई चैलेंज विद द वॉचडॉग एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ कंसीलिंग फैक्ट्स एंड मेकिंग फॉल्स सबमिशंस व्हेन इट सॉट अप्रूवल फॉर ए 2019 डील विद एन इंडियन कंपनी। तो ये अपडेट बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के ही है दोस्तों। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इसका कोई कंक्लूजन पॉइंट नहीं आया है, और ये वही कंपनी है जिसके साथ इन्होंने एक फ्यूचर कूपन जिसके अंदर इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन इनडायरेक्टली इनका इंटेंशन फ्यूचर रिटेल के लिए था। इस बात को इन्होंने क्लियर कट नहीं बताया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसी को लेकर के सीसीआई ने एलेज किया था और ये डीप इन्वेस्टिगेशन चालू करी थी, और अभी ये चल रही है। आपको क्लियर बता रहा हूँ, अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे क्या होगा वो हम डिस्कस करते रहेंगे, राइट।
तो दोस्तों अच्छी बात यही है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन करके कुछ ऐसा लेकर के आए जो एक क्लू पॉइंट की तरह काम करे फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी के लिए, जिसके दम पर या जिसके ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर के वो कोर्ट के अंदर या इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर या डोमेस्टिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर ये क्वेश्चन कर सकें, राइट। क्योंकि अब देखिए रिलायंस और फ्यूचर की डील को लेकर के अब लोगों की नज़रें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की जो रूलिंग है फाइनल वहाँ लगी हुई हैं कि वहाँ से क्या अपडेट आता है, वही हम लोग डिस्कस भी करेंगे आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसा होता है तो। अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। टेक केयर।